हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फाइनेंस विद ब्रजेश पे। आज के इस वीडियो में हम लोग जीएसटी कंप्लायंस के क्षेत्र में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। जनरली लोग डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में कंफ्यूज रहते हैं कि डेबिट नोट कब इशू किया जाएगा, क्रेडिट नोट कब इशू किया जाएगा, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में समझेंगे कि हम लोग डेबिट नोट कब इशू करेंगे और क्रेडिट नोट कब इशू करेंगे। तो चलिए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्रेडिट नोट। तो क्रेडिट नोट क्या है, कब इसे इशू करेंगे? तो जब भी टैक्सेबल वैल्यू या टैक्स ज्यादा चार्ज हो गया हो, मीन्स जब भी सप्लायर के द्वारा टैक्सेबल वैल्यू ज्यादा कर दिया गया हो और उस पर टैक्स ज्यादा चार्ज कर दिया गया हो, तो उस केस में सप्लायर के द्वारा क्रेडिट नोट इशू किया जाता है। या सेकंड केस क्या है कि अगर कोई गुड्स कंज्यूमर ने रिटर्न कर दिया है या किसी गुड्स या सर्विस में डिफिशियंसी निकल गया है, तो उस केस में सप्लायर के द्वारा क्रेडिट नोट इशू किया जाता है और टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स को कम किया जाता है। अब क्रेडिट नोट इशू करने का रिजल्ट क्या होता है कि जब भी सप्लायर क्रेडिट नोट इशू करता है, तो जो भी रेसिपिएंट है, अगर उस पर्टिकुलर बिल के अगेंस्ट उसने आईटीसी क्लेम कर रखा है, तो उतने प्रोपोर्शन में वो अपना आईटीसी रिवर्स करता है। बाकी टर्म कंडीशन अगर मीट करता है तो क्रेडिट नोट जब भी इशू होगा, तो इस केस में सप्लायर का टैक्स रिड्यूस होगा और कंपैरेटिवली जो रेसिपिएंट है वो अपना आईटीसी भी रिड्यूस करेगा। डेबिट नोट क्या है कि जब भी टैक्सेबल वैल्यू या टैक्स कम चार्ज हो गया हो, जिसको बढ़ाना हो, या शॉर्ट बिलिंग या क्वांटिटी या रेट डिफिशियंसी हो, या एडिशनल अमाउंट रिकवर करना हो, तो उस केस में डेबिट नोट सप्लायर के द्वारा इशू किया जाता है। और इसका इंपैक्ट क्या होता है कि इस केस में टैक्स बढ़ जाता है और जो भी एडिशनल अमाउंट होता है, अगर सेक्शन 16 के सभी टर्म कंडीशन फुलफिल होते हैं, तो उस केस में जो भी एडिशनल अमाउंट डेबिट नोट के द्वारा रेसिपिएंट से कलेक्ट किया जाता है, उस अमाउंट का रेसिपिएंट आईटीसी क्लेम कर लेता है। हम लोग देख लेते हैं, बायर साइड पर आईटीसी भी रिड्यूस होता है और रिवर्स भी हो सकता है, जो अभी हमने आपको बताया। बायर को एडिशनल आईटीसी भी मिल सकता है अगर सेक्शन 16 के सभी टर्म कंडीशन मीट करते हो। तो क्रेडिट नोट और डेबिट नोट में क्या डिफरेंस है, एक बार हम लोग क्विकली देख लेते हैं कि जब भी वैल्यू को हम लोगों को रिड्यूस करना हो, तो उस केस में क्रेडिट नोट इशू होता है। जब इंक्रीज करना हो तो डेबिट नोट इशू होता है। जीएसटी लायबिलिटी घट जाता है क्रेडिट नोट में, डेबिट नोट में बढ़ जाता है। इसको हम लोग रिडक्शन के लिए यूज करते हैं और डेबिट नोट को हम लोग प्लस या इंक्रीज के लिए इशू करते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर हमारे पास कोई गुड्स रिटर्न आ जाता है, तो उस केस में हम लोग क्रेडिट नोट देते हैं, और किसी किसी केस में अगर शॉर्ट बिलिंग हो जाता है, तो उस केस में हम लोग डेबिट नोट इशू करते हैं। बेयर का प्रोविजन क्या है देख लेते हैं। सेक्शन 34 ऑफ सीजीएसटी एक्ट क्रेडिट नोट और डेबिट नोट दोनों को डील करता है। क्रेडिट नोट टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए यूज होता है, लेकिन रिडक्शन तभी मिलेगा जब सेक्शन 34 के टर्म कंडीशन को आप मीट करेंगे। प्रोविजो क्या है, अगर टैक्स का इंसिडेंस दूसरे पर्सन के पास ऑन हो चुका है, तो आउटपुट टैक्स रिडक्शन अलाउ नहीं होगा। मींस कुछ पर्टिकुलर टर्म कंडीशन है जिसके केस में क्रेडिट नोट इशू होने के बाद भी आपको टैक्स का रिडक्शन नहीं मिलेगा। डेबिट नोट जब भी हम लोग इशू करते हैं, तो उस केस में हमारा टैक्स बढ़ जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, कुछ लेटेस्ट अपडेट है कि टाइम लिमिट क्या है, हम लोग क्रेडिट नोट कब तक इशू कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट जो भी आईटीसी सामने वाले को रिवर्स करना है कब तक कर सकता है, या हम लोग डेबिट नोट कब तक इशू कर सकते हैं और उस पे जो रेसिपिएंट है वो आईटीसी कब तक क्लेम कर सकता है। तो उसका टाइम लिमिट बनाया गया है कि जनरली जिस फाइनेंशियल ईयर का मुद्दा है, उसके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 30 नवंबर तक हम ये लोग कर सकते हैं। जीएसटी R1 में रिपोर्टिंग होगा 9B वाले कॉलम में, अगर अमेंडमेंट होता है तो 9C में होगा, जिसको अभी हम लोग आगे डिटेल में पोर्टल के एक स्क्रीनशॉट से देखेंगे। जैसे हम लोग देख लेते हैं कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को हम लोग कैसे शो करेंगे। तो क्या है कि जीएसटी R1 में 9B में हम लोग डेबिट नोट या क्रेडिट नोट को शो करते हैं, और अगर किसी प्रकार का कोई भी अमेंडमेंट डेबिट नोट या क्रेडिट नोट में होता है, तो उसको 9 और 9C में कॉलम नंबर 9C में शो करते हैं।
अगर कोई अनरजिस्टर्ड का क्रेडिट नोट है तो 9B के अनरजिस्टर्ड वाले पोर्शन में हम लोग उसको दिखाते हैं। क्रेडिट नोट में क्या रेसिपिएंट को क्या इंपैक्ट पड़ता है, रिलेटेड आईटीसी रिड्यूस हो जाता है। बुक्स प्लस जीएसटी 2B का रिकंसिलिएशन बहुत जरूरी है जब भी हम लोग क्रेडिट नोट इशू करते हैं। तो डेबिट नोट में क्या इंपैक्ट होता है कि एक्स्ट्रा आईटीसी जो भी हमारा रेसिपिएंट है उसको सेक्शन 16 के हिसाब से मिल जाता है जब भी हम लोग डेबिट नोट इशू करें। तो इस केस में भी जीएसटीआर 2B और बुक्स का प्रॉपर मिलान करें। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया कि जब भी हम लोगों को टैक्स रिड्यूस करना हो, मीन्स अगर कोई हमारा परचेज रिटर्न आ गया है या हमें किसी भी रेसिपिएंट की लायबिलिटी कम करनी है, तो उस केस में हम लोग उसे क्रेडिट नोट इशू करते हैं। इसका इंपैक्ट रेसिपिएंट को ये होता है कि उसका आईटीसी उतने से रिटर्न हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। और डेबिट नोट हम लोग कब इशू करते हैं, जब भी हमको रेसिपिएंट का लायबिलिटी बढ़ाना हो, उस केस में हम लोग डेबिट नोट इशू करते हैं। इसका इंपैक्ट ये होता है कि रेसिपिएंट जो भी एडिशनल टैक्स डेबिट नोट के माध्यम से पे करता है उसका वो एडिशनली आईटीसी क्लेम कर लेता है। लेकिन ध्यान रखना है, ये आईटीसी क्लेम करने का जो भी लिमिट है वो 30 नवंबर तक है, उससे पहले तक इसको क्लेम करना है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को डिटेल में समझा। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।